अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स में यहाँ पे दो डिसऑर्डर्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है ऑस्टियोप्रोसिस और नंबर 2 पे जो डिस्कस किया गया वो है आर्थराइटिस। ऑस्टियोप्रोसिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या है कि ऑस्टियोप्रोसिस ऐसी बोन्स की डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाता है, बोन बिकम वीक एंड ब्रिटल। बिल्कुल जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, पतली सी हो जाती हैं। ठीक है, ब्रिटल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि बिल्कुल मतलब फ्रैक्चर हो जाती है, इजीली फ्रैक्चर हो सकती है जो बोन, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, ब्रिटल है। ठीक है, और ऑस्टियोप्रोसिस के जो डिजीज़ है वो कॉमन है कि इसमें ओल्ड पीपल में कॉमन है और ज़्यादातर ये वुमेंस में पाई जाती है। ठीक है, एल्डर जो वुमेंस होती हैं उनके अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसकी अलामात क्या क्या हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है वो क्या होता है, बैक पेन। इसके अलावा सिम्टम्स की अगर बात करें तो लॉस ऑफ हाइट, स्टूप्ड पॉस्चर। स्टूप पॉस्चर मतलब क्या है कि बोन्स जब वीक हो जाती हैं तो झुकी हुई बॉडी जो होती है, ठीक है, उस तरह की जो पोजीशन होती है बॉडी की, उसको हम क्या क्या कहते हैं कि वो स्टूप पॉस्चर। ठीक है, ये भी इसके सिम्टम्स में आ जाता है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बैक पेन है, ठीक है, मेन जो इसके सिम्टम्स में है। लॉस ऑफ हाइट है, इसी तरह स्टूप पॉस्चर जो है वो आ जाते हैं सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। काजेज़ की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि कैल्शियम जो है वो मेन ग्रेडियंट इंटरग्रेडियंट है किसका, बोन्स का। बोन्स जो होती हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसिस की डिजीज़ काज होती है। ठीक है, काजेज़ की अगर हम बात करें तो ये काज किस वजह से होती है, मेन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बात की कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, तो फिर हमें बैलेंस डाइट लेनी है। ऐसी डाइट जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम की अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट में बैलेंस डाइट। इसके अलावा नंबर 2 पे मेडिकली अगर हम बात करें तो ऐसी जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं या ली जाती हैं जिसमें वो क्या करवाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करवाती हैं। ठीक है, बोन्स के अंदर कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी ड्रग्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, किसमें, ऑस्टियोप्रोसिस की ट्रीटमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 2 पे आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस क्या है, ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाती हैं, बोन्स क्या हो जाती हैं, स्वेलन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है बोन्स की। ठीक है, और आगे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या होता है, बोन्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस आ जाती हैं। काजेज़ की अगर हम बात करें तो काजेज़ में डिफरेंट काजेज़ आ जाती हैं उसकी टाइप्स की बेस पे। ठीक है, आगे आर्थराइटिस की जो टाइप्स हैं वो उन्होंने डिस्कस किए हैं। 3 मेजर टाइप्स हैं आर्थराइटिस की। सबसे पहली जो टाइप है वो कौन सी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। नंबर 2 पे है रोमाटॉइड आर्थराइटिस और नंबर 3 पे है गाउट। ठीक है, अब बारी बारी इन तीनों को डिस्कस करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है, मेन कार्टिलेज का पहले भी हमने जिक्र किया काफ़ी दफ़ा के बोन्स की एंड पे जो प्रेजेंट होती है सॉफ्ट बोन, उसको हम क्या नाम देते हैं, कार्टिलेज का। ठीक है, तो कार्टिलेज क्या है, वो क्या करती है, फ्रिक्शन से बचाती है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। ठीक है, जो 30% वुमेंस होती हैं जब वो 65 की एज से ऊपर जाती हैं तो उनको इसके सिम्टम्स या ये बीमारी जो होती है वो शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की। नंबर 2 पे आ जाता है रोमाटॉइड आर्थराइटिस। तो रोमाटॉइड आर्थराइटिस में होता क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो क्या करता है, अटैक करता है जॉइंट्स पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो वेट बीरिंग जॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पे ये इफ़ेक्ट होता है। और मोस्टली रोमाटॉइड आर्थराइटिस जो है वो इफ़ेक्ट करता है फिंगर की जो बोन्स होती हैं, नी की जो बोन्स होती हैं, रिस्ट की जो बोन होती है। ठीक है, मेनली इन पे क्या होता है, अटैक करता है। नंबर 3 पे आ जाता है गाउट। तो गाउट भी क्या है, आर्थराइटिस की एक फॉर्म है जिसमें होता क्या है कि बोन्स के दरमियान जो बोन्स जहाँ पे जुड़ी होती हैं जॉइंट के पॉइंट पे, वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो कलेक्ट हो जाते हैं। जब वो कलेक्ट होते हैं तो फ्रिक्शन मतलब जो कार्टिलेज है उसको डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे, उसको भी वीक करते हैं। ठीक है, और इजीली क्या हो जाता है, बोन फ्रैक्चर जो है वो
आम जो फ्रैक्चर की निस्बत वहाँ पे जब ये बीमारी होती है, ये तीनों बीमारियाँ होती हैं तो ये इजीली फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। और जो गाइट की बीमारी है, गाउट की, वो टो के जो जॉइंट्स हैं मोस्टली वहाँ पे ये क्या करती है, ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसके अलावा ये फिंगर्स को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। और बाकी रिस्ट और नी के जो जॉइंट्स हैं उनको भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। लास्ट पे इसके आ जाते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ली जाती हैं, ठीक है, कि वो क्या करती हैं, उस पेन को क्या करती हैं, पेन किलर्स लिए जाते हैं, एनाल्जेसिक्स जिनको हम नाम देते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक्स ली जाती हैं। इसके अलावा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ली जाती हैं। या फिर लास्ट पे क्या होता है कि अगर कोई बोन ज़्यादा डैमेज है तो बोन को क्या करवाया जाता है, रिप्लेस करवा लिया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में सर्जिकली भी उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो जो सर्जिकली रिमूव करवाते हैं, एक बोन को रिप्लेस करते हैं दूसरे के साथ, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं आर्थ्रोप्लास्टी का, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।